मुजफ्फरनगर। आज नगर की फिजा में सिर्फ भक्ति नहीं, समरसता, समानता और मानवता का संदेश गूंज रहा था। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती पर मुजफ्फरनगर पूरी तरह आस्था और उल्लास के रंग में रंगा नजर आया। हर गली, हर चौराहा भजन कीर्तन की मधुर धुनों से गूंज उठा। आकर्षक झांकियां, डीजे पर बजके भक्ति गीत और श्रद्धालुओं का उत्साह, मानो पूरा शहर एक आध्यात्मिक महासंगम में बदल गया हो। हाथों में ध्वज पताका लिए संत रविदास जी के अनुयायी भजनों पर झूमते नाचते हुए समता, प्रेम और मानवता के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते दिखाई दिए। भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ टाउन हॉल परिसर से हुआ, जहां कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर यात्रा को रवाना किया। इस अवसर पर दोनों मंत्रियों का पटका पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। सभा को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि संत रविदास जी का जीवन हमें सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता और भाईचारे का रास्ता दिखाता है। उन्होंने कहा कि आज के समय में संत रविदास जी के विचारों को अपनाना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। वहीं राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने संत रविदास जी को 15वीं-16वीं शताब्दी के महान निर्गुण भक्ति संत, कवि और समाज सुधारक बताते हुए कहा कि उन्होंने जात पात, ऊंच नीच और छुआछूत जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा, ईश्वर प्रेम और मानव एकता का जो संदेश संत रविदास जी ने दिया, वो आज भी समाज को जोड़ने का काम कर रहा है। टाउन हॉल से निकलकर शोभा यात्रा झांसी की रानी, शिव चौक, रुड़की रोड, नोवेल्टी चौराहा, बकरा मार्केट, नंबर 2 चुंगी, आबकारी रोड, हनुमान चौक और भगत सिंह रोड से होती हुई पुनः शिव चौक पर संपन्न हुई। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। जगह जगह जलपान की व्यवस्थाएं भी की गईं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। पुलिस बल की तैनाती के बीच शोभा यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण और अनुशासित ढंग से संपन्न हुई। इस आयोजन में हर वर्ग, हर समाज की सहभागिता ये बताने के लिए काफी थी कि संत रविदास जी के विचार आज भी समाज को जोड़ने की ताकत रखते हैं। कुल मिलाकर संत रविदास जयंती का ये आयोजन सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, समानता और मानवता के संदेश का सशक्त प्रदर्शन बनकर सामने आया। मुजफ्फरनगर एम न्यूज़ इंडिया के लिए ब्यूरो शारिक खान के साथ शराफत खान की रिपोर्ट। पूरे देश, पूरी दुनिया के साथ अपने जनपद मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल के मैदान में भी बहुत शानदार यात्रा संत रविदास जी की जयंती, 649वीं जयंती, जिसके ऊपर यात्रा निकलने का काम हो रहा है। राजकुमार सिद्धार्थ जी के संयोजक हैं, समाज के सभी अग्रणी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हजारों की संख्या में नौजवान, झांकियां, बच्चे सब मिलकर के उल्लास के साथ इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। सभी को संत रविदास जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंजाब के अंदर उनकी जन्मस्थली पर एक बड़े एयरपोर्ट का नाम संत रविदास जी के नाम से घोषित करने का काम किया है। ये प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ पूरे देश की ओर से, पूरे समाज की ओर से। अब पूरे देश के अंदर संत समाज में रविदास जी के भक्तों में आज बहुत प्रसन्नता है कि मुख्य प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा करने का काम किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने संत रविदास जी की लगभग 150 करोड़ रुपए की एक स्मारक बना करके उसको समर्पित करने का काम किया। आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जितनी भी प्रतिमाएं प्रदेश भर के अंदर हैं, उन सबको संरक्षित करने का काम करेंगे। उनके पार्कों को, उन पर छतरी लगा करके उसको पोषित करने का काम करेंगे। यानी समाज के लिए ये सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने प्रधानमंत्री लगातार समर्पित भाव से काम करते हैं। आज के पवित्र अवसर पर संत रविदास जी को नमन करते हुए समाज के प्रत्येक बंधु को, प्रत्येक नौजवान को हमारी बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। आज पूरे देश के अंदर, विदेशों तक महान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं। और मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, राष्ट्रीय लोकदल परिवार की ओर से, एनडीए परिवार की ओर से तमाम सभी जनपद वासियों को, विशेषकर मैं सभी समस्त देशवासियों को बधाई देता हूं। और आज निश्चित रूप से हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कैसा समाज चाहते थे। वो चाहते थे कि समाज में समानता हो, सबको बराबर अवसर मिले, समाज में भाईचारा हो, समरसता समाज के अंदर हो। तो आज हम इस यात्रा के कार्यक्रम के माध्यम से हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए। और बड़ी सुंदर यात्रा है,
जिन हमारे तमाम साथियों ने सुंदर सुंदर झांकियाँ बनाई है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। बहुत ऐतिहासिक यात्रा जनपद मुजफ्फरनगर में निकलती है, तो मैं इसके आयोजकों को भी दिल की गहराई से बधाई देना चाहता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि जो जितनी मेहनत हमारे सब तमाम साथियों ने इस यात्रा को जो है तैयार करने में लगाया है समय, उससे ज़्यादा जो है यहाँ हम लोगों को जो है संदेश के बारे में अच्छा संदेश इसका जाए।